हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, यानी अपनी कार की सर्विस कराने के लिए। और कार की सर्विस मैं मोस्टली अपने सामने ही करवाता हूँ, खुद खड़े होकर ही करवाता हूँ। कार की सर्विस खुद खड़े होकर कराने का मेरा रीज़न सिर्फ इतना सा है, जो मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है वो ये है कि उसमें आपको बेईमानी नहीं होगी। कार में जो आपने ऑयल लिया है वो ऑयल पूरा डलेगा, ऑयल जेन्युइन तरीके से डलेगा। सर्विस में जो फ़िल्टर्स वगैरह होंगी और दूसरी सारी चीज़ें होंगी, जैसे ब्रेक शू वगैरह का कोई इशू होता है, अपना फ़िल्टर्स का इशू होता है, साफ़ सफाई का इशू होता है, ऑयल, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल वगैरह सारा जो चेक होगा, या उसमें नया डलेगा या टॉपअप होगा, ये चीज़ें अपने सामने करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में बेईमानी भी बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है, तब से मैंने ये सोच लिया कि अब की बार जो भी गाड़ी की सर्विस होगी वो मैं अपने सामने ही करवाऊँगा। ऐसे गाड़ी छोड़कर नहीं जाऊँगा, ना देकर जाऊँगा, ना मैं फेथ करूँगा, क्योंकि सर्विस में भी 2,500 से 3,000 रुपये लग जाता है, और ये बेईमानी फिर हमें आगे जाके खुद परेशान करती है। गाड़ी को अगर उसके इंजन को हम ठीक रखते हैं तो वो हमें भी ठीक रखती है। तो सीधी सी बात है, अगर आप कार की सर्विस कराते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने सामने ज़रूर करवाएं। तो कार के इंजन के लिए मैंने लिया है मोबिल सुपर, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मोबिल का मैंने ऑयल लिया है 5W30, 3.5 यानी 3.5 लीटर इसमें ऑयल होता है। मैकेनिक से मैंने इसी ऑयल का रेट पूछा था, जहाँ से मुझे सर्विस करानी है, तो उसने मुझे रेट दिया 1450 रुपये का। यही ऑयल मैं बाहर शॉप से ख़रीद के लेकर आया, तो ये ऑयल मुझे पड़ा 1200 रुपये का, यानी सीधा सीधा 250 रुपये का फ़र्क तो यहीं आ गया, जिसमें 300 से 350 रुपये लेबर चार्ज हो जाएगा। यानी देखा जाए तो 250 रुपये वो अगर 100 रुपये में और अपनी जेब से डाल देता हूँ तो सर्विस चार्ज भी उसी में निकल गया। तो यहाँ पे सीधा सीधा 250 रुपये का फ़र्क ये आ गया, वो मैंने बचाया। प्लस मैं अपने सामने जो चीज़ सर्विस कराऊंगा, अगर मैं ऑयल डलवा रहा हूँ तो एटलीस्ट वो पूरा ऑयल तो डल रहा है। मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन है ना कि हाँ, मैंने जो ऑयल डलवाया वो पूरा डला। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि 3.5 लीटर डलना है, 3 लीटर डाल दिया, 2.25 लीटर डाल दिया। आपको क्या पता चलेगा भाई कि आपके पीठ पीछे क्या काम हो रहा है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि अगर आप कार कैरी करते हैं, अपने पास रखते हैं, तो आप ये काम ज़रूर करें, क्योंकि सर्विस रोज़ रोज़ तो होती नहीं है। ये जो ऑयल है ये पूरा 10,000 किलोमीटर तक चलने वाला ऑयल है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपना, जहां पे गाड़ी हमें सर्विस करानी है। और गाड़ी मैंने अभी इस तरीके से लगा दी है। इस तरीके से मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ कोई जगह हमारी गाड़ी के लिए है नहीं, बनानी पड़ेगी। यहाँ गाड़ी लगी है 1, वो 2, वो 3, ये 4, एक आगे लगी है 5, ये लगी है 6। ये यहाँ पे सारा जो वेस्ट मटेरियल है इन्होंने यहाँ डाल रखा है। और ये स्लोप है जहाँ से हमारी गाड़ी उतरेगी, और मुझे लगता है कि गाड़ी हमारी यहाँ इस साइड पे आके लगेगी, और उसके बाद हमारी गाड़ी का नंबर शुरू होगा। क्योंकि जो यहाँ के मेन मैकेनिक हैं वो सामान कुछ लेने के लिए गए थे, वो लेकर आ गए। अब हमारी गाड़ी नीचे उतारेंगे, अपने हिसाब से लगाएंगे जिस हिसाब से उन्हें लगानी होगी, और उसके बाद हमारी गाड़ी का नंबर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। धूप बहुत ही ज़्यादा है। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे पूरी ग्रीन कलर की शीट डाल रखी है, ये जाली बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, इसकी वजह से यहाँ थोड़ी सी छाँव वगैरह है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। अगर जहाँ आप मेरे पीछे देखोगे, जहाँ गाड़ी खड़ी है, तो वहाँ आप देखोगे कितनी ज़्यादा धूप है। फ़िलहाल कल परसों तरसों यानी 2 से 3 दिन 4 दिन करीब 47, 48 और कल तक 49 डिग्री टेम्परेचर था हमारे यहाँ दिल्ली में। और 49 डिग्री टेम्परेचर में इतना तप रहे थे ना, इतना ज़्यादा तप रहे थे कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। आप देख सकते हो कि कहीं कुछ इंसिडेंट हो रहा है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो रहा है। ये सिर्फ धूप की वजह से, इतना धूप, इतनी गर्मी खाली दिल्ली में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। लेकिन इतनी गर्मी हुई कैसे, ये रीज़न थोड़ा समझ में आता भी है और थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो, ये गर्मी जो पड़ेगी ये भी सहनी पड़ेगी, क्योंकि परेशान तो खैर हम हैं ही, और बाकी के लोग जो धूप में काम कर रहे हैं उनके साथ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी ये हम समझ सकते हैं। खाना आज की डेट में लोग कम ही खा रहे हैं, सिर्फ पानी 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 पे ज़िंदा है। क्योंकि पानी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कब पी लेते हैं हम, हमें बार बार प्यास लगती है, तो उसमें क्या है, खाने की भूख लगती ही नहीं है। जैसे कि मेरे सामने टाटा की एस खड़ी हुई है। ये कैब है एक तरीके से, स्कूल के बच्चों के लिए, सवारी वगैरह के लिए ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी पूरी गाड़ी यहाँ पर पेंट होने के लिए आई है। डेंट और पेंट यहाँ पर बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, बट वो ये नहीं, वो दूसरे जो मैकेनिक हैं वो इस चीज़ को करते हैं। यहीं पे इसी के अंदर ही, यहाँ नेट के अंदर
यहीं पे आपको डेंट पेंट का सारा काम मिल जाएगा। आगे डेंटर बैठा हुआ है जो i10 को ठीक कर रहा है, वही मेन डेंटर है यहाँ के इस यार्ड का, इस गैरेज का। और जो बेसिकली दूसरी गाड़ी का काम होता है, जो सर्विस वगैरह करते हैं और बाकी इंजन का काम करते हैं, उसके लिए वो दूसरा मैकेनिक है जो हमें अभी हमारी गाड़ी को सर्विस वगैरह करेंगे। मैं उनको भी दिखाऊंगा। वो लास्ट टाइम मैंने एक बार वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने उनको दिखाया था और शायद मैंने उनका नंबर भी मेंशन किया था। ये उस्ताद जी ने हमारी गाड़ी निकाली बाहर, और देखो किस हिसाब से कहाँ ये सर्विस करते हैं, बाहर लगाते हैं गाड़ी को या अंदर लगाते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी की खाली सर्विस है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे बैक करने के लिए शायद अभी इन्होंने नीचे उतारी है। अब ये धीरे धीरे बैक करके लेकर आ रहे हैं। ये आ गए, धीरे 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 इस तरीके से बैक करेंगे ताकि बाद में सर्विस होने का जिसे आसानी से निकाला जा सके। गाड़ी का बोनट खुल गया और अंदर से कंडीशन कुछ इस हिसाब की है। धूल मिट्टी तो खैर हो ही जाती है, गाड़ी जब चलते हैं धूल मिट्टी वगैरह होती है। और यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ इसका फुट्टा टाइप होता है, स्केल जिसे बोलते हैं, वो इन्होंने यहाँ निकाल दिया है। अब देखते हैं कि एक सर्विस में क्या करते हैं। और यही सारी सर्विस जो मैं अपनी गाड़ी की करा रहा हूँ, यही पूरी सर्विस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस हिसाब से ये खाली सर्विस करते हैं, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। भैया अच्छा, और उनकी गाड़ी भी कम चली, वैसे उनकी गाड़ी चली है 25-26 हज़ार चली है। अच्छा, जब भाई ने मुझे बता दिया था। या इस तरीके से इसका यहाँ नट बोल्ट खोलेंगे पहले, जहाँ पे स्केल लगा होता है इसको भी निकाल लेंगे। हाँ जी, बात है, आप बताइए। ये निकल गया। फिलहाल कंडीशन ये है इंजन की। इन्होंने रख लिया साइड, इसका ये जो फिल्टर है। इसमें जो फ़िल्टर निकला है वो फ़िल्टर उस्ताद जी ने बताया कि एकदम नया पड़ा है, इसलिए हमें फ़िल्टर चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वही हमारा पुराना वाला फ़िल्टर काम आ गया और एज इट इज़ साफ़ करके चलेगी। अलग जो है 20,000 रुपये। तो यहाँ उस्ताद जी ने उसको क्लीन वगैरह करके बहुत अच्छे से यहाँ पे फिट कर दिया। फिट करने के बाद वापस से इसका नट बोल्ट टाइट करेंगे, बट उससे पहले कूलेंट भी ठीक है, कूलेंट भी ठीक है, इसका अपना बिल्कुल प्रॉपर भरा हुआ है और एकदम परफेक्ट बताया उस्ताद जी ने। बैटरी वगैरह एक बार चेक कर रहे हैं और बैटरी वगैरह चेक करने के बाद इसका पानी एक बार चेक करके बता देंगे। पानी पूरा है, यहाँ उस्ताद जी ने बताया पानी भी पूरा है, पूरा पानी है, परफेक्ट है। यहाँ पर भी इंजन की बैटरी का भी जो इशू होता है पानी वगैरह का या कम ज़्यादा का, वो भी इन्होंने पूरा बताया। इसमें कम है, ये क्या चीज़ है सर? इसमें भी कूलेंट है ये। अच्छा, कूलेंट है, बोतल होती है। हाँ, अगर इसमें कम हो जाएगा तो ये ठीक है, अगर इसमें कम है ये पूरा कर देना। साथ में अभी हमारे जो कूलेंट के साथ साथ एक पाइप अलग से एक्स्ट्रा लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर पाइप है, ये वाला बोतल है, और इसमें कूलेंट थोड़ा सा कम है, क्योंकि जब कूलेंट यहाँ पर आके कम हो जाता है तो यहीं से सक करता है, सक करके यहाँ पहुँच जाता है। तो इसको भी हम टॉपअप करा देंगे। उस्ताद जी ने कहा है कि इसको हम टॉपअप कर देते हैं, बाकी कोई इशू नहीं है। और यहाँ इन्होंने वापस इसको नट कस दिया, ये पूरा फिट हो गया। यहाँ उस्ताद जी ने हमें सारी चीज़ें परफेक्ट बता दी, और जिस हिसाब से यहाँ पे अपना बैटरी का पानी था, बैटरी का पानी भी क्लियर हो गया, कूलेंट वगैरह था वो भी परफेक्ट पड़ा हुआ है। और जो इसका ब्रेक ऑयल वगैरह होता है वो 40,000 किलोमीटर पे चेंज होता है। तो अभी उन्होंने बताया कि करीब 18 से 19,000 किलोमीटर कार चली हुई है, तो ये चीज़ आपको 40,000 किलोमीटर पे ही चेंज करानी है। बाकी रहा कूलेंट में यहाँ थोड़ी सी कमी पेशी, वो उसको टॉपअप कर देंगे तो वो भी पूरा हो जाएगा। हमारी सारी चीज़ें ठीक निकली, बस हमें अब इंजन ऑयल डलवाना है और जो छोटा मोटा काम है या ब्रेक शू वगैरह दिखवाना है या कुछ और, तो बस खाली वो कराना, बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट निकली। हम चेंज करा रहे हैं ऑयल फ़िल्टर, जैसा कि उस्ताद जी ने बताया कि ऑयल फ़िल्टर हमेशा चेंज होता है सर्विस पे। तो ये उनो मिंडा का है, और मिंडा कंपनी मैं समझता हूँ कि बेस्ट कंपनी है और ज़्यादातर इसी चीज़ को परफेक्ट लोग यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं कि ये उनो मिंडा जो कंपनी है ये परफेक्ट है। मैं शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे कर गया। तो हर सर्विस के साथ साथ फ़िल्टर तो चेंज हो गई, जैसे कि हम लोग फ़िल्टर चेंज करा रहे हैं। उन्होंने अभी तक
जो इंजन ऑयल निकाला था, निकालने के बाद अभी पहले फ़िल्टर चेंज हो जाएगा। फ़िल्टर चेंज होने के बाद फिर इसमें ऑयल को फिलअप करेंगे। ये फ़िल्टर अपना इस तरीके से यहाँ पे ये ऑयल लगा रहे हैं उस्ताद जी, जिससे रिंग ना कटे। ये निकला है अपना पुराना ऑयल, मेरा ख्याल है ठीक ठाक ही ऑयल है वैसे। और ये फ़िल्टर पड़ा है यहाँ पर, जो पुराना फ़िल्टर है, और उस्ताद जी ने भी नया फ़िल्टर लगाया है। तो ये काम हो गया फ़िल्टर का और ऑयल का। तो इसको कैप लग गई, अब आप स्टार्ट कर दो और लीकेज चेक हो जाएगी। अच्छा, और ये इसका स्केल लगा दिया उस्ताद जी ने, और गाड़ी हमारी हो चुकी है स्टार्ट। चेक कर रहे हैं। पानी डालने का क्या रीज़न है? ऑयल है ना ये। अच्छा, ये ऑयल है। अच्छा, साफ़ हो जाएगा। हाँ, जम जाएगा, वो साफ़ हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। अब जैसे हमने ऑयल डाल दिया, अब ऑयल डालने का स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के बाद मतलब क्या होता है? अच्छा, लीकेज चेक होगी। हाँ, अच्छा, इसलिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए स्टार्ट करते हैं कि लीकेज चेक हो जाएगा। तो हमारी गाड़ी की जो सर्विस थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। गाड़ी का इंजन अब स्टार्ट है। लीकेज चेक करेंगे, 5 से 7 मिनट गाड़ी को चलाएंगे। चलाने के बाद फिर लीकेज चेक हो जाएगी। एक बार वो नीचे देखेंगे कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं है, जहाँ से ऑयल कहीं लीक ना हो जाए। बस अगर वो ठीक है तो गाड़ी हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है सर्विस से। और ये सारी चेक, एक बार नट बोल्ट को चेक करने का सीधा हम निकलेंगे अपने घर के लिए या अपने काम के लिए। तो परफेक्ट है सारी चीज़ें, जैसे जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपको इसी तरीके से काम कराना है। चीज़ें अपने सामने कराओ, देखो क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है। जैसे फ़िल्टर्स वगैरह, ये चीज़ें इन्होंने बताई कि हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे भी दिख रहा था कि हाँ एकदम साफ़ सुथरा है, इसलिए मेरे फ़िल्टर के भी पैसे बच गए। सर्विस को अपने सामने कराने का बस एक यही फ़ायदा है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि सर्विस अपने सामने ही कराएं। और फ़िल्टर्स वगैरह या कुछ और चीज़ें, इंजन ऑयल वगैरह, ये सारी चीज़ें परफेक्ट हो चुकी हैं। ये कर दी हमारी बंद, परफेक्ट, सर्विस हमारी कंप्लीट। था हमारी गाड़ी की सर्विस का पूरा प्रोसीजर जो कि मैंने आपको दिखाया। अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी सर्विस अब इस वीडियो को देखकर करा सकता है। वैसे तो मैं यही चाहूँगा कि आप किसी भी गाड़ी की सर्विस कराओ, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन गाड़ी की सर्विस अपने सामने ही कराएं। अब बात आती है खर्चे की, कि मेरा इस सर्विस पे खर्चा क्या आया। 1200 रुपये का मैंने ऑयल लिया था जो 3.5 लीटर का था, लेकिन 3 लीटर ही डला और आधा लीटर मैं डब्बे में वापस ले आया। यानी वो ऑयल कहीं ना कहीं मेरे काम आ ही जाएगा, और अगली बार अगर सर्विस हुई या नहीं भी हुई, या अभी जल्दी काम नहीं आता, तो कहीं ना कहीं वो मैं इस्तेमाल कर ही लूँगा। 1200 रुपये का वो हुआ। फ़िल्टर चेंज हुआ, 90 रुपये का फ़िल्टर था, और 300 रुपये लेबर चार्ज थी। तो 90 रुपये ना मान के 100 रुपये मान लेते, 1200 वो और 100 रुपये वो, 1300 और 3 1600 रुपये। 1600 रुपये में मैंने अपनी कार की सर्विस करा ली। बाकी सारी चीज़ें, फ़िल्टर्स वगैरह, और सॉरी दूसरे AC फ़िल्टर्स वगैरह और दूसरी सारी चीज़ें वो परफेक्ट थी, इसलिए मुझे उसमें कुछ चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरे को कंप्लीट सर्विस 1600 रुपये की पड़ गई। उसने ऑयल का कैप खोला, कैप के अंदर एक कूपन था, वो कूपन निकला 100 रुपये का, जो मेरे उसमें 100 रुपये भी कम हो गए। तो कुल मिला के जो 300 रुपये लेबर थी, कूपन मिल गया, कूपन में 100 रुपये कम हो गए, तो 200 रुपये मुझे लेबर देनी पड़ी। तो जो चीज़ मेरी 1600 रुपये बन रही थी, वो मेरा काम 1500 रुपये में हो गया। तो कैसी लगी हमारी इन्फॉर्मेशन सर्विस की, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की वीडियो अगर जब भी मैं अपने चैनल पर डालूं तो सबसे पहले आपको मिले, और आप भी मेरी तरह कुछ पैसे किसी भी चीज़ में बचा सकें, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर हो, चाहे वो सर्विस को लेकर हो। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो कुछ ना कुछ मैं डालता रहूँगा, लाता रहूँगा। तो अपना प्यार बनाए रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियोज़ वगैरह को लाइक तो कर ही दें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।